अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो पेशे के एतबार से तो फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन उनकी कहानी ज़रा मुनफरद है। उन्होंने ऑपरेशनल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की और मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट रहे, लेकिन उनके ख्वाब और उनके शौक़ अलग थे और उन्होंने ये फील किया कि वो अपने ख्वाब को, अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकते, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी। जी हाँ, जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने बाकायदा फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री हासिल की और अपना बुटीक खोल लिया और माशाल्लाह उसको कामयाबी से रन कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फैसल रज़ा की। आज के इस प्रोग्राम में हम फैसल से बहुत सारी बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल? ज़बरदस्त, अल्लाह का बड़ा करम, दुआएं आपकी, शुक्र खुदा का और वेलकम। आप लोग मेरे पास आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपका, आपकी पूरी टीम का और कैपिटल टीवी का। थैंक यू। वैसे मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था, लेकिन आपने पहले ही शुक्रिया अदा कर दिया। आप भी आए, आपकी भी मेहरबानी जी। थैंक यू। अच्छा फैसल, फैशन डिज़ाइनिंग से तो बात करेंगे, आपकी ड्रेसेस से बात करेंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन स्टार्ट हम आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से करेंगे। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी रही, कहाँ पे पैदा हुए, कितने भाई बहन थे, बचपन कैसा गुजरा? बेसिकली मैं बाय बोर्न लाहौरिया हूँ। ये टिपिकली लाहौर जो हमारा पार्टी लोहारी इस किस्म की इस किस्म के एरिया में मेरी पैदाइश भी इधर हुई, स्कूलिंग भी इधर ही थी। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। मुझे स्कूल का एक छोटा सा वाकया याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा मज़ेदार, मेरी ज़िंदगी का बड़ा ऐसा मोमेंट है, मैं भूलता नहीं हूँ ऐसा वाकया। हाँ, मैं ना प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल्स में जब गया ना, तो काफ़ी बड़ा स्कूल था। रिसेस के टाइम ना मेरी रिसेस होती थी, तो एक वो कह ले आइसक्रीम स्टिक्स बेचने वाले काफ़ी रश था उनके पास। तो मैं छोटा था, मैं अपनी क्लास में ना सेकंड सबसे छोटा बच्चा था, बाकी सारे बड़े थे। अच्छा, मैं वो लेने के लिए मेरे पास पैसे थे, मैं कहा यार पता नहीं वो रश है, भूल ना जाए, तो मैंने उससे 2 स्टिक्स ले ली। हाँ, अब मैं एक साथ में पकड़ के खाता जा रहा हूँ, तो एक मुझे एक बड़ा सीनियर हमारा, आई थिंक तो मैट्रिक का था वहाँ पे बच्चा, मैं उसमें 6th क्लास में था, उसने मुझे कहा वो इतना छोटा सा बच्चा 2 आइसक्रीम खा रहा है, उसने मेरे हाथ से आइसक्रीम छीन कर वो आ गया। मेरी ये जिंदगी का बड़ा ऐसी मेमोरी मैं भूलता नहीं। अच्छा चलिए, आप मतलब उसके पीछे नहीं भागे आपने? मैं पीछे भागा उसे, मैं बड़ा पूरे उसने मुझे पूरे स्कूल का चक्कर लगवाया, तो एक अरसा हो गया इस चीज़ को, लेकिन मैं वो नहीं भूलता। अच्छा, लेकिन इस बात से ये साबित हुआ कि मतलब सवाल तो मैंने आपसे करना था कि आप शरारती बच्चे थे, कैसे थे? इससे तो पता चला बहुत ही मासूम। नहीं, मैं खुद भी बड़ा शरारती था। आपने एहतजाज नहीं किया? नहीं, एहतजाज में जो कुछ मेरा फर्स्ट डे स्कूल में मुझे ये ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वो मुझे बड़ा रिजर्व रहता है ना। रिजर्व। अच्छा, तो शरारती बच्चे भी थे? हाँ, शरारती भी था। किस किस्म की शरारतें करते? शरारतें हम ऐसे करते थे कि अक्सर स्कूल से वापसी पे लोगों की बेल बजा के भाग जाते। ये कॉमन शरारत होती है, अक्सर लोग कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बड़ी शरारत नहीं कभी की, किसी का नुकसान नहीं हो। अच्छा, ऐसा कि जिसमें एंजॉय हो, इसी तरह की शरारतें तो अभी भी कर लेते। अच्छा, मसलन अभी किस किस्म की शरारतें करते हैं? मसलन अभी बस ये किसी दोस्त की गाड़ी की छुपा दी, तो जा ना सके, इस तरह की छोटी-मोटी, मतलब जैसे हाँ नुकसान हो, बस वो भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। हाँ, अच्छा, तो कितने भाई बहन आपके? हम 4 भाई हैं और 3 बहन। अच्छा, आपका नंबर? मैं सेकंड लास्ट, मुझसे बड़े। तो भाई बहनें मुझसे छोटी हैं, भाई बड़े। भाई बहनों से किस किस्म की रिलेशनशिप है? बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। बड़े भाई मेरे जो है मेरे वालिद साहब की जगह, और अभी तक घर में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उनकी मर्ज़ी के साथ ही होती है, और वो हमें बच्चों की तरह ही समझते हैं अपने, और बड़ा अच्छा हम सारा हमारा क्या कहते हैं इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, अभी तक माशाल्लाह। तो अम्मा अब्बा में से किसके ज़्यादा लाड देते हैं? वालिदा के, और मैं वालिद साहब भी, मेरे वालिद साहब मेरे उनकी डेथ हो चुकी है, वालिदा माशाल्लाह मेरी हयात है, और मैं समझता हूँ अब मेरे पास जो कुछ भी है, जिस लेवल पर भी हूँ, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआएं हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी भी सुबह घर से आता हूँ तो अपनी वालिदा के पाँव चूम कर आता हूँ।
तो मुझे सब कुछ उन्हीं के रेफरेंस से अल्लाह का बड़ा ही करम है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस भी फील्ड में होता हूँ, कुछ भी मुझे एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है हर किस्म का, तो मैं समझता हूँ ये पीछे मेरी माँ की दुआ है। तो जब कभी अगर किसी मुश्किल में, अल्लाह ना करे लेकिन होता है ना कि हार्ड टाइम से आप आते हैं, पार्ट ऑफ गेम, तो सबसे पहले अम्मा को याद करते हैं, उनसे दुआ लेते हैं। हाँ, वाह, कुछ भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो मामा से कहता हूँ मामा मेरे लिए दुआ करें, मामा कहती है उनको शेयर कर लेते हाँ हैं। हाँ शेयर। अक्सर होता है ना बच्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर नहीं करते हैं कि वो परेशान हो जाएंगे अगर हम उनसे अपनी परेशानी शेयर करेंगे तो। ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो घर वालों से शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं भी करनी चाहिए, वो परेशान हो जाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से चलते हैं। अच्छा। कुछ ऐसी कोई वो बात सुन के ज़्यादा परेशान ना हो जाए, वो उसको सवार ना करे, मैं जेन पे संभाल के कैसे, वो आजकल वैसे भी उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बताता ही खुद से मैनेज कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेशक। और सेकेंडली मेरी तो डिग्री भी मैनेजमेंट की है, तो मैनेजेरियल क्वालिटीज़ तो होंगी ना। तो होंगी, आप मैनेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा ये बताएं कि पढ़ाई में कैसे? पढ़ाई में मैं एवरेज था, मैं ये नहीं था कि मैं सारी रात पढ़, सारा सेमेस्टर में इंजॉय करते थे पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा। लेकिन अल्लाह का करम है मुझ पर इतना कि मैं एक रात बैठ के 2 दिन बैठ के मैं अच्छे नंबर ले लिया करता था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, आपने पहले डिग्री हासिल की, इसको पढ़ने का ख्याल कैसे आया? पेरेंट्स की तरफ से था, बहन भाइयों की तरफ से, या खुद से चूज किया? ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मैंने खुद से, मेरी अपना डिसीजन था। वैसे बचपन से जब पंजाब यूनिवर्सिटी से गुजरते थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी फैसिनेट करती थी, तो ये ख्वाब था मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में आना। तो मेरी जो बैचलर डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद मुझे ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन लगी, मैंने इधर एडमिशन हो गया। और मेरा पंजाबी यूनिवर्सिटी का पीरियड बड़ा ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड। मैं अगर मुझे कोई कहे ना कि कोई ज़िंदगी का दोबारा ऐसा पीरियड हो जो आपको दोबारा रिट्रीव कर मिल जाए, तो क्या, तो मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का, हाँ, मेरा इतना मज़े का पीरियड होता है। टीचर्स कैसे थे उस वक्त में? टीचर्स मेरे बड़े अच्छे टीचर्स थे। मेरे जो हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर शाहिद कमाल साहब, उनके साथ मेरे हमेशा फड्डे शड्डे चलते रहते थे। ओहो, क्यों? खास रीज़न ये थी, मैं क्लास का सीआर था। अच्छा। तो वो उन्होंने डिपार्टमेंट चलाना होता था, हमने डिफरेंट इंजॉय करने के लिए इवेंट क्रिएट करने होते, तो वो मेरे अगेंस्ट होते थे। मैंने एक मैगज़ीन पब्लिश किया था वर्ड ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत उन मेरे अगेंस्ट थे। हमारे एक टीचर थे नवीद अहमद खान चंबट साहब, वो भी पीएचडी डॉक्टर है माशाल्लाह, वो बड़े ग्रेट इंसान थे। वो अभी भी वो स्वीडन में होते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, तो मुझे फ़ोन करके बड़ी चिट चैट होती है, अच्छी बातें होती हैं। जब पंजाबी यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पर हॉस्टल में थे, वहाँ पर तो उनके पास जाते थे, बैठ के खाना शाना खिलाते थे हमने। आज तक उन्होंने मुझे कभी कुछ पे नहीं करने दिया था कि नहीं जी आप स्टूडेंट, और बाकी वो ग्रेट इंसान है। हाँ, मैं अभी तक उनकी बड़ी तारीफ़ें। अच्छा, नवीद साहब ने सिर्फ हमें हमारा सिलेबस नहीं पढ़ाया, उन्हें हमें दुनियादारी सिखाते थे कि किस तरह दुनिया में रहना है, किस तरह किसी के साथ आपने बिहेव करना है। और एक मज़े की बात बताऊँ, हमारा वो स्वीपर आ रहा होता था तो वो उसको रुक के कहते थे चाचा जी क्या हाल है, ठीक ठाक, तभी। और ऐसी बातें मैंने उनसे अडॉप्ट की। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, तो वो जो बचपन के चाइल्डहुड के फ्रेंड्स थे और फिर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के फेलोज, उनसे दोस्ती अभी तक है क्या? जी नहीं, मैं फिर वही मेरे पर, मुझ पर अल्लाह का बड़ा ही करम है, मेरे ना स्कूल फेलो भी अभी तक मेरे साथ अटैच है। अच्छा। हाँ, कुछ ही हमारा एक स्कूल फेलोज का ग्रुप है, कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं गल्फ कंट्री में, कुछ यूरोप में हैं, कुछ पाकिस्तान में, दुनिया के डिफरेंट ममालिक में बैठे हुए हम रात को बातें कर रहे होते हैं इकट्ठे। इतने अरसे बाद भी एक दूसरे से बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। और जब हम पाकिस्तान में इकट्ठे होते हैं तो अच्छी सी गेट टुगेदर करते हैं। आजकल के दौर में तो किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। आल दो मैं बहुत बिजी होता हूँ, बट मेरा स्टाइल ऐसा, मैं आई थिंक सो, मैं समझता हूँ मैं एक सोशलेबल किस्म का बंदा। हाँ, और रास्ते में रहना भी चाहिए जी, अच्छी बात। हाँ, जो आपके साथ प्यार करते हैं, जिसके दिल में आपके लिए जगह हो, उसके लिए हमेशा से जगह आपके दिल में होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने कहा ना पंजाब यूनिवर्सिटी के टाइम में वो डायरेक्टर साहब के साथ आपके खड़े होते थे, इसका मतलब है तभी अपनी बागीपन बचपन से था। बागीपन इन अ सेंस के मैं समझता हूँ ना कि मैं किसी राइड पर हूँ, मैं ठीक काम कर रहा हूँ, और मुझे कोई रोकेगा तो मैंने डट जाना।
हाँ, मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो भी बड़े अच्छे बंदे थे, अल्लाह उनको अच्छी लंबी ज़िंदगी दे, और बड़ा कुछ सीखा उनसे मैनेजमेंट बड़ी सीखी मैंने। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्टर थे, टीचर भी थे, लेकिन वो उनकी मैनेजमेंट का स्टाइल बड़ा कमाल था। वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट इस तरह वो चलाते थे, सब किसी को गोली दे के, किसी को प्यार से तो इस तरह। हाँ, शायद उनकी सख्ती की वजह से वो डिपार्टमेंट चल भी रहा था। अच्छा, तो फिर जब आपने मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रहे, आपने काम किया, वो तजुर्बा कैसा था आपका? जी, मैंने एक लेदर सेक्टर में भी जॉब की, टेक्सटाइल सेक्टर में भी जॉब की। जॉब का एक अपना एक्सपीरियंस था, अच्छा था, ज़बरदस्त था, सैलरी भी मेरी ठीक थी। बट वो क्या है कि जब आपके अंदर कुछ क्रिएशन हो ना, आप क्रिएटिविटी आप में है, कुछ कर सकते हैं ना, तो फिर आपको वो बेचैन रखती है कि यार सुबह आके अपने टेबल पे बैठ जाना, ये कर लेना, वो करना। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, तो मैं समझता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, जब आपकी इनर सेटिस्फेक्शन बड़ी चीज़ होती है। तो मैं फिर वो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने सब कुछ स्विच किया। अच्छा। तो मुझे बड़े लोगों ने तनकीद भी की कि यार क्या कर रहा है, पागल, इतनी अच्छी। मेरे क्लास फेलोज कह रहे थे यार हमें तो अभी आप जैसी जॉब भी नहीं मिली, आप तो हमसे बड़े अच्छे जा रहे हो, फिर क्यों ऐसा? मैं नहीं। कितना टाइम आपने वो जॉब की? आई थिंक सो 3 to 4 years। 3 to 4 years की, और उसके बाद आपने सोचा कि नहीं भाई मैं तो खुश ही नहीं हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ से स्विच करना है, फिर आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ आए। तो किस स्कूल से, किस कॉलेज से पहले आपने डिग्री हासिल की? मैंने डैंडी स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन से। एक्चुअली बेस तो हमारे पास थी, मेरे ये गारमेंट्स का बिजनेस मेरे भाई चला रहे थे, मेरे वाले साहब का। अच्छा, ज़बरदस्त। वो तो फैमिली का ही हो गया ना फिर। बिजनेस था, मैं काफ़ी कुछ समझता था। मैं समझता था कि हमारे पास जो वर्कर्स होते हैं ना, डिफरेंट हमारे मास्टर हो गए, वो ब्लैकमेल कर रहे होते थे कि नहीं जी ये तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही चीज़ बनेगी, एक लकीर का फकीर। और नॉर्मली ऐसा होता था कि जो ब्रांड्स चल रहे हैं उनकी कॉपियाँ करनी शुरू कर। तो मैं कहता यार ये तो उनका, हम क्यों बना रहे हैं? हाँ, अपना कुछ डिफरेंट करें, अपना कुछ कोई डिफरेंट इसमें चीज़ हो, आपका नाम हो, आपकी क्रिएशन हो, पता है। तो मैंने वो जो डिफरेंट करने की जो शौक था ना, वो मुझे इस तरफ ले गया। अच्छा। हाँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आपने डिज़ाइनिंग देखी होगी। जी, मैं हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो स्ट्रेट शर्ट्स पे एम्बेलिशमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं उनसे हट के काम करता हूँ, मैं वेस्टर्न और ईस्टर्न को कंबाइन करके ना फ्यूजन पे काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि जब आप, क्योंकि वैसे तो फैमिली का ऑलरेडी काम था ही कपड़ों का, गारमेंट्स का, तो जब आप आए तो आपको कोई खास किस्म की कोई परेशानी, कोई मुश्किल पेश आई? जी, बहुत सारी मुश्किल पेश आई। वो मुझे कहते कि यार एक सिस्टम एक स्मूथली चल रहा है, तो आप क्यों इसको डिस्टर्ब कर रहे हो? ये चीज़ें बनती है, ये सेल आउट हो रही है, आप क्यों इस तरह? एक्चुअली कैसे सेटिस्फाइड थे अपने काम से? हाँ, वो पता है क्या, जब आपने कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है ना, आल्दो कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड होता, बड़ा खुश होता हूँ कोई नई, कोई डिफरेंट सी चीज़ को, पहनी हुई चीज़। तो नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, उसको अपना मनवाना और इसको एज ट्रेंड आपको उसमें मेहनत करने, उसको ट्रेंडी सा बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, पैसा भी लगता और बाज़ का बड़ा कुछ वेस्ट भी हो जाता। काम हो रहा है, इतने सारे लोग हैं, तो इसमें अपनी शनाख्त बनाना बहुत मुश्किल है। कब बनेगी? जब आप सबसे डिफरेंट होंगे। तो वो डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए मैं, अच्छा, जब आपका ये जो पैशन है, आई थिंक सो, आई फील दैट्स माई पैशन। जब आपका पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाता है ना, तो काम करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, आप थकते नहीं। मैं ना जब फ्री होता हूँ ना, तब भी मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने को सोच रहा होता है, इसको इस तरह कर दूँ, कुछ इस तरह कर दूँ, उस तरह में कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस वक्त ये जो डिज़ाइन इधर हमें नज़र आ रहे हैं आपके आउटलेट में, और वैसे भी जो मैंने आपकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह देखी, तो सारी की सारी डिज़ाइनिंग आपकी होती है, आप खुद करते हैं? जी, मैं ना सिर्फ डिज़ाइनिंग खुद करता हूँ, बल्कि मैं पैटर्न मेकिंग खुद करता हूँ। अच्छा। बेसिकली ना किसी चीज़ के में गारमेंट्स की खूबसूरती ना पैटर्न बड़ा काउंट करता है। जब पैटर्न अच्छा होगा, एक एक कट, एक एक लेयर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर हो, तभी खूबसूरती आएगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है? मैं तो ये आज इतनी टेक्निकल बातें सुन रही हूँ। ये हमारे पैटर्न के टीचर भी बड़े ज़बरदस्त थे। हाँ, उन्होंने हमें बड़ा कुछ पढ़ाया। पैटर्न, अच्छा पैटर्न होगा। मेरा मास्टर है वो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी 10 साल लगा के आया दुबई में, अच्छा काम करता है, बट उसको भी पैटर्न मैं सेट करके देता हूँ। अच्छा, मतलब आप इतने एक्सपर्ट हैं उसमें। हाँ,
ज़बरदस्त। हाँ, उसमें पैटर्न में मज़ा, फिर मैं पैटर्न बनवा के मैं स्टिचिंग अपने सामने करवाता हूँ मैं। उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा एक 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 चीज़ मैं पे, और अगर इतने रियली सारे मैं चीज़ों को हम बाज़ बात देखें तो एक एक डिज़ाइन क्रिएट करने में मैं बाज़ बात उसमें 15 दिन महीना तक लगाता हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं फाइनल नहीं करता। हाँ, जब तक चीज़ अच्छी ना लग रही हो, आपके दिल को ना लग रही हो, तब तक तो करना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ तो होती है ना कस्टमाइज्ड, एक में कस्टमर ने मुझे कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैंने वो जिस तरह उसको रिक्वायर्ड है, जो कलर चाहिए, जो उसको कट लाइन्स चाहिए, तो मैं उस तरह बना देता हूँ। जो मैं चाह रहा हूँ, जब तक वो चीज़ नहीं ना बनेगी मैं सेटिस्फाइड नहीं। अच्छा, लगे रहते हैं। हाँ, आल दो कि उस पर कॉस्ट भी बड़ी आती है। स्टाफ को भी तंग करते हैं। स्टाफ मुझसे तंग आता है ना, आ जाते हैं, क्योंकि जो बंदा परफेक्शनिस्ट होता है ना, उसको हर काम में परफेक्शन चाहिए होते हैं, लेकिन वो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। बेशक ऐसा। लेकिन स्टाफ के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, प्यार मोहब्बत से मजाक भी कर लेता हूँ उनके साथ, बातें भी कर लेता हूँ उनके साथ, खाना भी खा लेता हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं बंदे के पास अगर कुछ हो, कुछ बन जाए तो खुद में कुछ बंदा कोई ऐसे प्राउड फील करना चाहिए। मैं हमारी अनारकली में काफ़ी सारे ऐसे दोस्त ही हैं जो कि सेल्समैन भी है, वो भी मेरे दोस्त हैं। मालिक तो है ही, बिजनेस तो चलाने वाले अच्छे बिजनेसमैन मेरे साथ बड़ा अच्छा उठना बैठना, बड़ी अच्छे लेवल पर डिस्कशन होती है। PhD मेरे दोस्त हैं, उनके साथ बैठना। तो ऐसे लोग ऐसे भी जो बिल्कुल ही इलिटरेट है। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी फैमिली भी आपकी ये काम कर रही थी, फिर आप माशाल्लाह आगे आपने इसको आगे बढ़ाया, तो आपने इधर अनारकली बाजार का ही इंतखाब क्यों किया? आप कहीं पर भी जाके अपना आउटलेट खोल सकते थे। जी बिल्कुल ठीक है। अनारकली इसलिए इंतखाब किया कि हमारी बेस यहाँ पर, हमारी प्रॉपर्टी सारी इधर थी। मुझे कहीं ऐसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा एज रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। कहीं मैं अपनी अच्छी आउटलेट बनाने के लिए काफ़ी सारे पैसे भी लगते हैं आजकल। हाँ, तो प्रॉपर्टी हमारी अपनी थी, इसलिए मुझे फ़िलहाल ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। मैंने अनारकली में ही अपना ब्रांड स्टार्ट किया, बट वेरी सून मैं इंशाल्लाह लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में अपनी ना फ्रेंचाइज बना रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अब इस वक्त कितना टाइम हो गया अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में बाकायदा कदम रखें? एज अ फैशन डिज़ाइनर मैं इंडस्ट्री में आया, लोग मुझे जानते हैं तकरीबन 3 साल। काम मैं पहले से करता था, लेकिन एज फैशन डिज़ाइनर मैं 3 ईयर। अच्छा, फिर वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, वो आपसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर और बातें जानेंगे। वेलकम बैक, वीकेंड विद फायजा आप लोग देख रहे हैं। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फैसल, आप सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आपके डिज़ाइंस हैं ये तरह बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, ये सारी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? अच्छा, मैं कुछ इंस्पिरेशन अपने सीनियर से ही लेता हूँ। मैं इंटरनेशनल ब्रांड को सर्च करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल, मैंने आपको जैसा कि बताया, मुझे पर्सनली ना वेस्टर्न कट्स बड़े पसंद आते, लेकिन वेस्टर्न कट्स हमें अपने पाकिस्तान में एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते टू कल्चर और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। तो मैं उनको ना अपने ईस्टर्न स्टाइल में मर्ज करता हूँ। अच्छा। इसलिए मैं कट लाइन मेरी अच्छा, मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो किसी ने बनाया हो मैंने वो नहीं बनाया। मतलब लोग कहेंगे आप पे कॉपी का कर देंगे। यहाँ पर हमारे होता है एक ना, मेरे बहुत सारे क्लास वाले ऐसे करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड चलता है, सिर्फ आंखें बंद करो, उसी पैटर्न पे सारे कपड़े होते हैं। हाँ, ये अच्छा, लेकिन आपने ये जो बात की ना कि आप इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगी, तो मैं कनाडा गई, मैंने उसका एक टॉप पहना हुआ था उस ब्रांड का। तो मेरी जो होस्ट थी वो, उन्होंने मुझे कहा कि ये आप पाकिस्तान से लेके आई हैं। मैंने कहा हाँ भाई, मैं पाकिस्तान से आ रही हूँ। तो पाकिस्तान से वो न्यू अराइवल में से था, तो उसने मुझे कहा ये आपको कौन सा ब्रांड है। मैंने उसको जब वो टॉप दिखाया, वो ब्रांड दिखाया, तो वो मुझे कहती है कि ये तो इटली की एक बहुत फेमस डिज़ाइनर है, ये तो सिर्फ उसका कॉपी है, क्योंकि वो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से आई, उन्होंने देखा था। लेकिन मतलब
वो मैंने कहती ये तो हमारे जो इटली की डिज़ाइन है, मैं तो उसको देखती हूँ, हम कनाडा में उनके देख चीज़ें लेते हैं तो मतलब ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस में थी वो चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान की जो यहाँ के ब्रांड्स है ये जी उनको कॉपी करके उस तरह के वो टॉप और शर्ट्स। बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स को जानता हूँ, ब्रांड्स को जानता हूँ जो पता क्या करते हैं, इंडियन किसी भी इंटरनेशनल कोई चीज़ फेमस है ना, उन्होंने वो कॉपी करके बना। अच्छा तो ये बताएं कि आप खुद से ये मतलब मैं ये देख रही हूँ ये पीछे फ्रॉक्स भी हैं, मैक्सीज भी हैं, ज़्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं वो किस किस्म के आते हैं? ऑर्डर ज़्यादा आवाम जो हमारे लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? ऑर्डर जो है ना वो ज़्यादातर ट्रेंडी किस्म की चीज़ें होती हैं, बल्कि आजकल लॉन्ग लेंथ चल रही है तो उन्हें लॉन्ग लेंथ देखना, अच्छा उनको लॉन्ग लेंथ ही रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मैं जब खुद से करता हूँ तो मैं एक पैटर्न से थोड़ा सा हटके करता हूँ, लेकिन इंटरनेशनली जो हमारा एक ट्रेंड चलते हैं उसको फॉलो अप तो करना होता है, लेकिन मैं उसमें वेरिएशन डिफरेंट वेरिएशन देता हूँ। बिल्कुल वेरिएशन से काम चलता कॉपी करने की कोशिश नहीं की कि मैं इसको कॉपी करूँ। अच्छा तो जो कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनाते हैं तो जो कस्टमर्स होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन का कितना ख्याल रखते हैं और सबसे बढ़कर कस्टमर्स कितना दिमाग खाते हैं? कस्टमर बहुत सारा दिमाग खाते हैं। एक मेरे कस्टमर है, आई थिंक तो आजकल में उसकी शादी है, ब्राइडल ड्रेस मुझे अपने लिए बनाने के लिए वो तकरीबन हर दूसरे दिन मुझे मैसेज करेगी, हर दूसरे दिन कॉल करेगी, जी मैंने वो इस तरह करना है, वो ये करना है, वास्ता बंदा बस करो समझ लो। और भी काम है ज़माने में। जहाँ तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात है, जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं ना हो, मैं नहीं कहता कि नहीं बस जो कुछ हो गया। अब वो फर्ज करें उन्होंने कुछ चीज़ ले ली, मुझसे बनवा ली, वो घर जाकर उन्होंने ट्राई की या यहाँ पर ट्राई की, कुछ इशू हो अगर ये इशू है मैंने वो इशू रिजॉल्व कर देना है, जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा मैंने उसके साथ। अच्छा आपने कहा कि आप वो इशू रिजॉल्व करके देते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि किसी ने शर्ट की लेंथ इतनी की है और उसकी आपसे गलती से इतनी हो गई, आप उसका फिर क्या करेंगे? नहीं ऐसी गलतियाँ होती बड़ी कम। अच्छा क्योंकि वो सारी चीज़ें मेजर होती है, बात बात ऐसी होती है कि उन्होंने मेजरमेंट दी कि ये हमें ये चीज़ चाहिए, तो जब पहनने के बाद वो कह रही कि दी तो मैंने दी थी बट आई कांट सेटिस्फाइड अबाउट, ये तो बहुत ज़्यादा होता है वो वही मेजरमेंट बट मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर उनको मैं कुछ साथ ऑप्शन है जिसको इस तरह कर लेते हैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ, इसको इस तरह कर देता हूँ, फिर जब तक वो सेटिस्फाइड होती है। अच्छा मैंने नहीं ये किया कि कभी ऐसा हो कि जी बस जो कुछ भी आओ खाओ और निकलो, ये बड़ी अच्छी बात है। होता है हमारा यहाँ पर, बट मैं बहुत सारे लोग ये करते हैं, उनके जी जो चीज़ रेडी हो गई है यही है, लेनी है ले, नहीं तो ना सही। अच्छा वैसे अभी तक आप ये बताएं कि कितने शोज़ कर चुके हैं, फैशन शोज़, और कौन कौन सी मॉडल्स के साथ आप काम कर चुके हैं? फैशन शोज़ तो ज़्यादा नहीं तो 20-25 से ज़्यादा ही कर चुका हूँ। अच्छा लाहौर के जो ये फैशन शोज़ होते हैं, अब मैंने आके थोड़े फैशन शोज़ कम किए, वरना लाहौर में जो भी फैशन शो होता था मैं ज़रूर होता था। अच्छा नहीं तो उसको कम करने की वजह लोग तो चाहते हैं। वजह ये है कि लाहौर लेवल पर कंपटीशन का मज़ा नहीं आता, तो सामने बंदा अच्छा भारी आया तो मज़ा, छोटे छोटे से ऐसे डिज़ाइन में जिनकी कोई इतनी वर्क नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, मैं कि कुछ टफ टाइम देना, उसके भी ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस आते हैं तो फिर मज़ा। लाहौर में तो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, ये जो मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो कोविड की वजह से ना काफ़ी सारा काम नहीं हो सका, काफ़ी सारे अच्छे डिज़ाइनर, वो तो हर इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। बिल्कुल, तो अब जो थोड़े दरमियाने से लेवल के शोज़ थे ना, मैंने अब अच्छे लेवल के शोज़ होते हैं। अच्छा लाहौर के अलावा और कौन कौन सी सिटीज़ में आपने किया है? फ़िलहाल मैं एक इस्लामाबाद में करके आया था, उसके बाद मैं और एक फैसलाबाद हो रहा है, वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं एक मुल्तान में, बट मैं अच्छा क्योंकि आपने कहा ना इस्लामाबाद करके आए, तो इस्लामाबाद के और लाहौर के लोगों में मिजाज का कितना फ़र्क है ड्रेसिंग के हवाले से? हाँ एक्चुअली बिकॉज मैं खुद भी लाहौरिया हूँ ना, लाहौरियों में वो जो होता है ना शरारतीपन, वो इस तरह के होते हैं, वो ज़्यादा है। अच्छा तो उसका मज़ा भी अपना होता है। जो इस्लामाबाद वाले वो काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी ना पूरे पॉइंट बात की नहीं की तो नहीं सीरियस नहीं, उनसे वो मज़ा नहीं आता। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, बड़े अच्छे एक सुलझे हुए किस्म के लोग हैं, बट मैं
मैं समझता हूँ कि लाहौरियों में काम करने का ज़्यादा मजा आता है। और वही बात है, जो लाहौर है वो लाहौर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हमें तो खुद कहीं पे जाके खाने पीने में वो लाहौरियों की बातों से एक मेरा एक छोटा सा और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी काफ़ी पुरानी बात है, भाई के साथ मैं गया एक इस्लामाबाद गया वीज़ा किसी के सिलसिले में गए। तो आई डोंट नो कि हमें पता नहीं था, वगैरह कुछ हो गया, वहाँ पहुँचा तो एम्बेसी बंद थी जिसके बाद हमें जाना था। तो हम भाई बस गए थे। तो मैं बसेस में जाऊँ तो मुझे वो सफोकेशन हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है मेरी, अपनी गाड़ी में बंदा सेटिस्फाई कर। तो अब ऐसी बंद थी। अब आपारा मार्केट में कुछ भाई के मिलने वाले थे, मेरे ख्याल से उनसे मिलते हैं। तो सुबह वहाँ पर पहुँचे, मार्केट खुलती है 11-12 बजे जाके। हाँ, बल्कि इससे भी लेट है शायद इस्लामाबाद। मेरी तबीयत खराब थी, मैं फुटबॉल से बैठा हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा क्यों बैठे हो भाई। अच्छा, मैं फुटबॉल से बैठा हूँ। मैं मुझे बड़ा लाहौर को मैंने मिस किया। लाहौर में कोई 2 किस्म के लोग आपको मिलेंगे। एक तो आके पूछेंगे मसला तो कोई इशू है तो हमें बताएं। अच्छा। दूसरा आपको तंग करने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। मेरा ख्याल है आजकल ज्यादातर तंग करने वाले होते हैं। तंग करे ना कोई, मैं यही सोचता कि यार कोई तंग करने वाले ही आ जाए, कोई तंग करने वाला नहीं आया। कोई तंग करने वाले। इस्लामाबाद के लोग किस तरह के, देख ले फैसल की शिकायत। अच्छा अच्छा फैसल, आपने क्योंकि लाहौर की बात करें ना बार बार, मुझे अभी तक बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया लाहौर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो लाहौर के खानों से भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा। और आप बैठे भी इस तरह की जगह पे जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है। तो कोई ख़ास फूड इधर का जो बड़ा मशहूर हो, कोई चीज़ जिसको आप कहें कि भाई अगर कोई पाकिस्तान आए या लाहौर आए तो वो ज़रूर यहाँ की ट्राई करे? आजकल के सीज़न के हिसाब से पाकिस्तान में फिश बड़ी लाहौर में खाई जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, बड़ी अच्छी फिश है, फिश का बड़ा अच्छा मजा है। तो हम अक्सर दोस्त इकट्ठे होके ना महीने में एक दफ़ा सुबह नाश्ता इकट्ठा करते हैं बाहर जाके। अच्छा, कहीं ना कहीं वो जो सिली पाए, नान, चने तो ज़्यादातर होता है। अच्छा, तो वो फज्जे के पाए जो होते हैं वो फज्जे का बस फज्जा साहब दुनिया से चले गए तो टेस्ट भी साथ ले गए। अच्छा, आपने मेरा बहुत नाम सुना हुआ है, बस अब नाम ही रह गया। अच्छा, मतलब फज्जे साहब का वो टेस्ट नहीं रह गया। फज्जा साहब ने लाहौर का बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ कि जो लाहौर में हमारा यहाँ पर हरीसा बड़ा मशहूर है, गवाल मंडी का। हाँ, वो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, वो मज़े की चीज़ है। हरीसा बड़ा मशहूर है, फिश आपके पाए भी बड़े बहुत सारे और भी आ गए। चने भी बड़े, हलवा पूरी के हमारे यहाँ पर कुछ पुराने लोग हैं, वो बड़ी कमाल चीज़ उनके पास बड़ी मज़े की मिलती है। अच्छा, मतलब देसी खाना खाने के शौकीन है? देसी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ये भी सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन अक्सर हम दोस्तों के साथ ना छत पे बारबेक्यू करते हैं। उसमें बारबेक्यू ग्रिल्ड फिश होती है, वो फ्रेंड्स के साथ इस तरह का वो अपना मजा आता है। ज़बरदस्त। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस या कौन सी मॉडल्स है में से कोई एक या दो जो भी आपकी फेवरेट हो, जिनको आप चाहती हो कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा, आपने बहुत दिल से बड़ा प्यारा डिज़ाइन तैयार किया, आप चाहती हो कि वो पहने? आजकल के हिसाब से मैं समझता हूँ कि मायरा खान और महविश हयात वगैरह, मैं उनके साथ अभी तक काम नहीं किया, तो मैं चाहूँगा मैं उनके साथ। अच्छा फैसल, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं आपकी फैशन फील्ड के हवाले से। अब लास्ट में हमारा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 5 अदद नाम रखूँगी। आपने उन 5 नामों में एक खूबी और एक खामी बतानी है, ठीक? तो पहला नाम है जी जन्नत मिर्जा। आपने उनकी खूबी और एक खामी बतानी। आप सबका बता दें, फिर मैं रैंडमली इसमें नहीं 1 by 1 अब मैं एक का नाम लूंगी, आप बताएंगे। जन्नत मिर्जा की एक खूबी है खामी। जन्नत मिर्जा आई थिंक सो बड़ा अच्छा कैरी करती है कोई भी ड्रेस ना। मैं फैशन इंडस्ट्री की बात करूँ, मॉडल्स की बात करूँ, मॉडल वो अच्छी होती है जो ड्रेस को अच्छा कैरी करे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। पहनना बात बड़ी अच्छी आउटलुक होती है लड़की की, लेकिन उसको कैरी नहीं करना तो ड्रेस की मैं नाम नहीं लूँगा। एक वो भी फेमस मॉडल है, मेरे साथ वो एक शूट पे थी, मेरे पास एक ड्रेस था, वो एक साइड स्लिट होता है, एक डबल साइड स्लिट था, दोनों साइडों पे स्लिट्स है, पहना हुआ ना ट्राउजर शो होगा, 1 शोल्डर था, 1 शोल्डर बोल्ट सा इस तरह का था। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त वहाँ पर नहीं था, मेरा भी एक इंटरव्यू चल रहा था, मैं साथ वो
दूसरी जगह मेरा शूट चल रहा था, तो मैं दोबारा शूट पर आया तो उसने वो ड्रेस उल्टा पहना हुआ है। ओह माय गॉड, क्या हो गई? उल्टा मीन वो दोनों स्लिट्स उसने बैक पे किए हुए। मैं जाके मैं कि यार आप इतनी समझदार, ये इस तरह पहना हुआ है। कहते क्या हुआ, मुझे तो समझ नहीं। मैं कि ये जो स्लिट्स है ना, ये फ्रंट पर आएंगे, आपका ट्राउजर नजर आए। हद हो गई इस तरह। तो आई मीन तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जन्नत की ये खूबी है कि वो कैरी अच्छा करती है। और उनकी एक खामी ये है कि वो आजकल ज्यादा प्राउड सी हो गई है। ओह जन्नत सुन लें आप। अच्छा, अब अगला नाम है जी कमल आफ्ताब, एक खूबी एक खामी। कमल आफ्ताब टिकटॉकर तो अच्छी है, ठीक है, और इंडस्ट्री में तो काम भी अच्छा कर रही है। खामी का ऐसा मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि उनको मैं ज़्यादा जानता नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे देख के लगे आपको भाई ये खामी है उनमें? तो किसी ने क्या खामी ढूंढ दी है। ओके, तीसरा नाम है जी फिज़ा मुनीब। हाँ, फिज़ा मुनीब, फिज़ा और मुनीब भाई दोनों के साथ बड़ी अच्छी चिट चैट रही। और मुनीब भाई की बात करता हूँ, वो बड़े जॉली किस्म के बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बात करने का ना। वो बड़ी इधर उधर की जोक्स भी अपनी वाइफ को, फिज़ा को जोक्स कर रहे होते हैं। और ये पॉजिटिव उसका हो गया। और नेगेटिविटी की बात करता हूँ तो फिज़ा थोड़ी फील कर जाती है। अपने हस्बैंड की मजाक हुई। अच्छा, अगला नाम है जी जोई हाशमी। ठीक है, वो भी अच्छी है, आजकल काफ़ी फेमस है। अच्छा, वो मैं समझता हूँ अच्छा ड्रेस कैरी करती है, अच्छा समझती है। और उनकी जो नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हो तो नेगेटिव अभी मुझे नहीं इसका पता। अच्छा, ये ना मतलब बड़े डिप्लोमेटिक एक्चुअली पता है क्या, बहुत सारे आजकल बड़े फेमस टिकटॉकर हैं, सबके साथ उनके हेलो हाय होती है, लेकिन उनको सही तरह जानता नहीं होता। तो मैं पर्सनली नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी। हाँ, मैं ऐसे मैं कोई ऐसी बात करूँ जो वो कहीं बाद में मुझे कहे ऐसी बात कहा थी भी मुझ में। अच्छा जी, आखिरी नाम है इकरा चौधरी। हाँ, इकरा चौधरी भी अच्छी लड़की है, मेरा उसके साथ काफ़ी सारे शूट हुए, और वो भी बड़ी फ्रेंडली किस्म की है। हाँ, मैं जब पहले उनसे जस्ट फ़ोन पे बात होती थी, जब मेरे काफ़ी सारे ड्रेस उसने शूट करवाए, मैं नहीं था। एक शूट पे मैं उसे मिला तो वो मेरे साथ इस तरह मिल रही जैसे मेरी बड़ी दोस्त हो, बड़ी पुरानी। तो बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर, बड़ा अच्छा। ये उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खामी अब इनकी तो बता दें। खामी उनकी ये है कि वो बाज़ वक़्त बिजी इतनी होती है कि महीना रात नहीं करती। ये खामी आ गई। थैंक यू सो मच फैसल, बहुत मजा आया आपसे बात की, और आप लोगों का काफ़ी शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।